अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस के ऊपर लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस इसी जगह पर वाक़या था और इतलात ये हैं कि अमेरिका ने इसकी सिक्योरिटी जो है वो अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर। आपको ये जानना जरूरी है कि 4 जुलाई को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है और अमेरिका ने कम से कम अपने सारे फौजी यहाँ से निकाल कर लेकर जाने हैं। और अगर अमेरिका ये सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले बगराम एयरबेस करता है, यानी अशरफ गनी की फौज इसको संभाल लेती है, तो 99% चांसेस है कि इस पर कब्जा तालिबानों का हो जाए। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि बगराम के अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी है और इतलात ये हैं कि बस 2-4 रोज की गेम है और तालिबान इसके ऊपर कब्जा कर लें। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि बगराम एयरबेस को लूटने की कोशिशें कर रहे हैं। आम लोग भी लूटना चाहते हैं, तालिबान भी लूटना चाहते हैं, जबकि अशरफ गनी की गवर्नमेंट भी लूटना चाहती। वो लूटना इस सेंस के अंदर कि देखिए कि बहुत सारा साजो सामान बगराम एयरबेस के ऊपर मौजूद है। आपको ये भी बता दें कि बगराम एयरबेस के ऊपर इतना साजो सामान है कि तालिबान इसको इस्तेमाल करके अपनी पावर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। मामलात को डिटेल के साथ देखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, अहम बात यह है कि बगराम के अंदर भीषण लड़ाई जारी है। ऐसा लगता है कि जैसे सिविल वार का आगाज हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए, अफगानिस्तान के लिए बहुत सारी मीटिंगें जारी हैं। पाकिस्तान जो अस्करी और सिविल क़यादत भी सर जोड़कर बैठ गई है, जिससे ये साबित होता है कि अफगानिस्तान के मामलात कम्प्लेक्स होते हैं। अफगानिस्तान के ऊपर जो मामलात चल रहे हैं इसके डायरेक्ट असरात पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ते हैं। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि बगराम एयरबेस को स्नैच करने की कोशिश की जा रही है। 4 जुलाई को अमेरिका अपनी फौज यहाँ से बिल्कुल लेकर निकल जाएगा, क्योंकि अमेरिका धनधनाते हुए आया था। 2001 के अंदर अमेरिका ने तकरीबन अपनी हजारों की तादाद में सामान लेकर आया था, लाखों की तादाद में फौज लेकर आया था और धनधनाता आया था। लेकिन आज दुम छुपाकर ये भाग रहा है। आज किसी को नहीं बता रहा कि हम अफगानिस्तान की बगराम बेस को छोड़ के जा रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये बगराम बेस उस जमाने के अंदर अमेरिका ने $8 बिलियन लगाए थे इसके ऊपर, ताकि इसी बेस के ऊपर बैठकर वो पूरे के पूरे इस एशिया को कंट्रोल कर सके। इन्होंने अफगानिस्तान को तो कंट्रोल करना ही करना था, साथ इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी यहाँ से ही अटैक किए थे। इसके अलावा बहुत सारे मुल्कों के अंदर यहाँ से बैठकर अटैक करते रहे, यहाँ से बैठकर कंट्रोल हासिल करते रहे। अब चूंकि ये अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के पास इसका चार्ज आ गया है, इसका कंट्रोल आ गया है, तो तालिबान शहर के अंदर दाखिल हो चुके हैं और शहर के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने जंग का आगाज कर दिया है। और अफगानिस्तान की फौज के पास इतने हथियार नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो तालिबानों के साथ लड़ सके। जाहिर सी बात है, अगर लड़ नहीं पाएंगे तो तालिबानों के सामने सरेंडर करेंगे और ये बगराम बेस उनके हवाले कर देंगे। अगर तो बगराम एयर बेस उनके हवाले हो जाता है तालिबानों के, तो तालिबान इनका इस्तेमाल अपने दुश्मनों के खिलाफ करेंगे। और दुश्मन उनके कौन से हैं ये आपको और मुझे बखूबी पता है। अशरफ गनी और उसके अलावा भारत जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करते रहे हैं, तो लिहाजा ये बेस भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, अशरफ गनी के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है।